हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। तो आज है 13 सितंबर और आज जो बुध है, मर्क्यूरी जो है वो सूर्य के नक्षत्र में जा रहा है, तो वर्गो में यानी कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है। तो इससे ना बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफ में आने वाले हैं। तो स्पेशली इस चीज़ के लिए मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि आने वाले समय में हमारा प्लैनेटरी पोजीशन कैसा रहेगा। मतलब इस तरह से नहीं कि आपकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशन कैसा रहेगा, आप लोगों की एनर्जी वाइज आप किस प्लैनेट को लीड करोगे, किस राशि को लीड करोगे और कौन सा हाउस आपका एक्टिवेट होगा रिगार्डिंग टू योर एनर्जी। सो इट्स नॉट लाइक कि आपकी कुंडली में कौन सी एनर्जी है, कौन से ग्रहों की बात कर रही हूँ, मैं आपकी एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। तो एनर्जी वाइज हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम प्लैनेटरी पोजीशन से ही जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, कौन सा हाउस आपका एक्टिवेट होगा, आप कौन से ज़ोडिएक साइन में रहोगे और कौन सा यस the 12th house. This is the area of your life that is overwhelming. You yield to greater cause or power. बहुत ही ब्लॉसमिंग अबंडेंस की बात हो रही है, रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो आपकी लाइफ में, हर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप में कोई ना कोई चेंजेस आप देखने वाले हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा हाउस आपका एक्टिवेट रहने वाला है। द 9 हाउस, मार्स, ये साल ही मार्स का है। तो 999 पोर्टल के बाद ही आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो गई है। ब्रॉडेनिंग योर हॉरिजॉन्स इधर स्पिरिचुअली, एकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी आप स्टार्ट कर रहे, कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों की चल रही है। और मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आपकी जर्नी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब तक आप ज़िंदा हो आपकी जर्नी जो है वो चलती रहती है। तो यस, आप अपग्रेड कर रहे हो। मुझे लगता है भगवान बुद्ध की, जो गौतम बुद्ध थे या महावीर थे, उनकी जो आप अगर एनर्जी देखो तो वो बहुत ही बैलेंस्ड और त्याग करने वाले इंसान थे और बहुत ही पीसफुल नेचर था उनका। उनके पास हीलिंग की पावर थी, रेकी जिसको हम बोलते हैं। तो यस, इस तरह की एनर्जीज़ में आप आ रहे हो, आप हील हो रहे हो। तो ये कुछ डेज है आपके जिसमें आप हीलिंग करने वाले हो। यस, आप पाइसीज यानी मीन राशि के तत्वों से रिलेटेड चीज़ें करोगे। मतलब आपका जो बिहेवियर रहेगा जो बहुत है वो बहुत ग्राउंडेड रहेगा। आप बहुत पीसफुली और शांति से बात करोगे। द एनर्जी इज़ विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, compassionate and forgiving. It confuse and softens resolve. तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप रहोगे और बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी मुझे मिल रही है, बहुत ही वार्मथ मिल रही है, एक प्यार भरा एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। और ये दोनों कितने ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मार्स यानी अग्नि और पाइसीज यानी वाटर। सो यस, आप ना इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हो, अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस कर रहे हो। एंड वाओ, वीनस, ये मैं हूँ। द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। तो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो और साथ ही साथ आपके करियर में भी आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जितना सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ नर्चर करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, उतना ही
आपका मनी फ्लो जो है वो बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अपने करियर के ऊपर, खुद के ऊपर फोकस्ड बिल्कुल भी मत छोड़िए, यही आपको बोला जा रहा है। तो आपका वीनस जो है वो एक्टिव हो रहा है। शुक्र ग्रह जब एक्टिव होता है तो आप बहुत खूबसूरत दिखने लगते हो। ऐसा नहीं कि आपका चेहरा बदल जाता है, बट हाँ, आपका ऑरा चेंज होता है। लोग आपको एडमायर करने लगते हैं, आपकी बातों से, आपकी ऑरा से, आपके चीज़ों से लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो इस चीज़ को आपको एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है और इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेना है। जितना आप खुद को सेल्फ नर्चर करोगे, खुद को अच्छा बोलोगे, आपके करियर में ढेर सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। और देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या क्या होने वाला है इन दिनों में। अभी इन दिनों का मतलब मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक डेज नहीं लिया है, बट हम सितंबर एंडिंग तक की बात कर सकते हैं कि सितंबर एंडिंग तक क्या क्या चेंजेस आप देखोगे। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या क्या दर्ज हो रहा है इन दिनों में। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा। विंग्ड मैसेंजर, तो किसी से कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मुझे ये नहीं है, मीटिंग दिख रही है 2 पर्सन्स के बिटवीन, जैसे मैंने 12th हाउस की बात की ही थी। और ये एंजल की प्रोटेक्टेड है, एंजल्स प्रोटेक्टेड मीटिंग है। इट्स लाइक वो जो टेम्परेंस का कार्ड होता है कि या फिर लवर्स का कार्ड होता है कि एंजल उनको प्रोटेक्ट कर रही है और 2 लोग जो है मिल 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे ये कार्ड दे रहा है। ओके, सबसे पहले एक दिखाई दे रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। द आकाशिक फील्ड, मतलब आपके आकाशा में अब डिवाइन इंटरवेंशन लिखा हुआ है। जो चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं थी, अब चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। आप वही करोगे जो आपके लिए सही है। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। आप राइट टाइम पर राइट चीज़ों में ही इंटरेस्ट लोगे, राइट चीज़ों को ही चूज़ करोगे। सो अपने अंतरात्मा की सुनिए, ओके, वो आपको सही गाइड करेंगी। जो भी आपके लाइफ में होगा वो आप ही के लिए सही साबित होने वाला है। आपका कोई देखती हूँ इंट्रिकेशन एंड इंडस्ट्री, यस, कोई आपका अधूरा काम जो है वो रह गया था, उसको कंप्लीट करने वाले हो। मुझे लगता है कि जिस चीज़ का मुझे लगता है कि आप कुछ लोग ना अपने लाइफ पर्पज से रूबरू होने वाले हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो वो आपको समझ में आएगा। और द क्वीन ऑफ कीज, आप किसी पर्सन का या आप अपने लाइफ में किसी अपॉर्चुनिटी का अगर वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपको यही मिलने वाली है इन दिनों के अंदर। और आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपके आकाशा में लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, राइट टाइम पे राइट चीज़ों में आप रहोगे, आपके साथ अच्छा ही होगा जो आपके लिए अलाइनमेंट में है। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। ये 6 ऑफ कप्स के कार्ड को दिखाता है और ये 2 मैसेजेस, ओके, देखिए एंजल की प्रोटेक्शन जो मैंने कहा वो मुझे दिखाई दे रहा था। डेफिनेटली मैंने ये कार्ड अब भी देखा क्योंकि इसके नीचे था ये एंजल्स या डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये फेटेड मीटिंग या एक किसी पर्सन से आपकी मीटिंग होने वाली है, या तो आपके अच्छे दोस्त हैं या आपके अच्छे फ्रेंड बनने वाले हैं, या कोई रिलेशनशिप में जाने वाले हो, या तो आप कोई कोलैबोरेशन करने वाले हो। ये मुझे पार्टनरशिप को दिखाता है। इनके साथ आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाले माइंड सेट में जाओगे। आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, मुझे वो दिख रहा है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके आकाशा में। तो आइए जानते हैं कि फाइनल आउटपुट
आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है आने वाले इन दिनों में। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो का नाम इन दिनों होना चाहिए। सो या देखते हैं इन दिनों में क्या हो रहा है आपके साथ, किस एनर्जी में फाइनली आप आ रहे हो। ओके, क्या बात है। ओ माय गॉड, वॉकिंग अवे। कोई चीज़ आपकी लाइफ से डेफिनेटली निकल रही है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो लोग आपके लाइफ से जाएंगे। आपके लाइफ में स्पेस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ढेर सारा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड डोर टू स्पिरिट। तो यस, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुले जा रहे हैं, आप बहुत ही पीस में जाने वाले हो। जो भी आपकी चिंताएं थी वो वॉक अवे कर रहे थे। ओके, इसके नीचे ही एंजाइटी का कार्ड आया और एनवी का भी। लोग आपसे बहुत जेलस होने वाले हैं। आपकी लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। जैसे हमने देखा आपका वीनस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी आपको तंग कर रही थी, तो वो तंग आपको ना करते हुए उसके लिए आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, वे मिलने वाले हैं जहाँ से आपको बहुत सारी हीलिंग मिल रही है और आप एक नए जर्नी को तय कर रहे हो। वो जर्नी आपको ले जा रही है आपकी खुशियों की ओर। और कुछ लोगों के लाइफ में डेफिनेटली डोर टू रोमांस, तो तीसरा डोर आपके लाइफ में ओपन हो रहा है रिलेशनशिप को। आपकी हीलिंग होगी, आपके लिए रास्ते क्रिएट होंगे और आपकी रिलेशनशिप भी इन दिनों में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। कुछ लोग शॉर्ट जर्नी पे भी जा सकते हो, ट्रैवल हो सकता है, बट डेफिनेटली आप खुशियों से क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, बट यस, आप बहुत खुश होने वाले हो, गदगद होने वाले हो। आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में ये वर्ड्स आ रहे हैं, बट हाँ, आप बहुत ज़्यादा खुशनुमा एहसास करने वाले हो। जाने दो, क्या क्या बातें मैं बोल रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली बुध जो है वो गोचर हो गया है, इसकी वजह से शायद ऐसे हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन में ही एकदम से अलग से पता नहीं क्या मैं बातें कर रही हूँ, कौन से वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बट हाँ, जो भी है, आप बहुत हैप्पीनेस में जाओगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी सफलता के लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं और आप ढेर सारी खुशियों को गले लगाने वाले हो। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।